नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं एवरेजिंग इन स्टॉक मार्केट के बारे में। मार्केट क्रैश हो गया है, अब हमें एवरेज करना चाहिए या नहीं चाहिए। हमारी पोजीशन फंसी हुई है, बाहर निकलने के लिए अगर हम एवरेज करेंगे तो हमारी प्राइस नीचे आ जाएगी, तो हम वहाँ पे निकल सकते हैं। ऐसा बहुत लोगों का सोचना होता है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में एवरेजिंग करना सही है या गलत है, इसके बारे में बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। तो आप अगर मार्केट में एवरेजिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंटली आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है, आप कौन से स्टॉक में एवरेज कर रहे हो। अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है और आपकी उसमें पोजीशन है या फिर आपने स्टॉक उसके लेके रखे हैं, तो वो स्टॉक क्यों गिर रहा है इसके बारे में आपको पहले देखना होगा। यूं ही नहीं कि स्टॉक नीचे गिरते चले जा रहा है और आप सोच रहे हैं कि एवरेज आउट करके मैं प्राइस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा, मेरा एवरेज हो जाएगा प्राइस, और जैसे ही स्टॉक फिर से रीबाउंड करेगा तो मेरी प्राइस के ऊपर मुझे निकलने के लिए मौका मिलेगा। तो ऐसा सोचना तो सही है, लेकिन क्या सही है ऐसा करना? पहले आपको स्टॉक के बारे में देखना पड़ेगा। अगर पूरी मार्केट करेक्ट हो रही है और उसके साथ आपका स्टॉक करेक्ट हो रहा है, तो एक बात के लिए या फिर एक पॉइंट के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन मार्केट करेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका स्टॉक गिर रहा है, तो क्या करना है? आपकी कैपिटल वहाँ पे फंसी रहेगी और भी ज़्यादा ऐसी फंसी हुई कैपिटल में आप डालोगे कि आपकी पूरी कैपिटल, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। प्रोफेशनल हमेशा कहते हैं कि जो हारता हुआ घोड़ा है उसके ऊपर कभी भी पैसे मत लगाओ। जो जीतने वाला घोड़ा है, जो भाग रहा है, उसके ऊपर पैसे लगाओ। मतलब डिक्रीज होने वाले स्टॉक के ऊपर कभी भी पैसे मत लगाओ, इंक्रीज होने वाले स्टॉक के ऊपर पैसे लगाओ, या फिर जो भी एवरेज आपको करना है वो जो पहले से ही स्टॉक बढ़ रहा है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, उसके ऊपर आप एवरेज आउट करोगे तो आपके पैसे ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। ना कि प्राइस गिर रही है और आप सिर्फ आपका जो अटका हुआ कैपिटल को बचाने के लिए और उसमें कैपिटल डाल रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रोफेशनल की राय होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? कोई भी स्टॉक गिरने के पीछे या फिर बढ़ने के पीछे रीज़न होते हैं। कोई अच्छी न्यूज़ होती है, प्राइस ऊपर बढ़ जाता है। कोई बुरी न्यूज़ होती है, प्राइस नीचे आता है। लेकिन जिन स्टॉक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है और सिर्फ वो मार्केट की करेक्शन की वजह से नीचे आए हैं, तो उस स्टॉक में आपको एवरेज आउट करना अच्छा रहता है। लेकिन किसे एवरेज आउट करना चाहिए, ये भी है। ट्रेडर्स जो होते हैं उनको एवरेजिंग से थोड़ा सा बाजू में ही रहना है, थोड़ा सा स्टे अवे फ्रॉम द एवरेजिंग। क्योंकि क्या होता है कि ट्रेडर्स होते हैं, छोटे टाइम के लिए अपनी पोजीशन बनाते हैं। जो भी फ्यूचर ऑप्शन में करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए अपनी पोजीशन रखते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स 1 दिन के लिए अपनी पोजीशन रखते हैं। अगर कोई स्टॉक उनके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, उन्होंने बाय किया है और स्टॉक गिरने लग गया, तो वो एवरेज आउट करके आपकी प्राइस थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश करते हैं। तो एक लूजिंग ट्रेड में पैसे ऐड करने से, कैपिटल अटकाने से अच्छा है कि विनिंग ट्रेड में आप पैसे ऐड करते जाओ और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाते जाओ। दूसरी चीज़ है, कौन से लेवल पे आपको प्रॉफिट यहाँ पे या फिर एवरेज आउट करना है। एक स्टॉक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक है। कोटक महिंद्रा बैंक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, देश का सबसे अच्छा एक बैंक है, उसका कंपनी है और उसका स्टॉक है जिसका प्राइस मूवमेंट अच्छे खासे से बिहेव करता है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद एक लार्ज कैप कंपनी है। तो इस कोटक बैंक जैसा स्टॉक अगर गिरावट हो रहा है, उस स्टॉक में गिरावट हो रही है और उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और सिर्फ मार्केट की वजह से वो गिर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, टेक्निकल्स की मदद से आप इसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी लेवल पे ये स्टॉक सपोर्ट लेगा। उस सपोर्ट लेवल के पास अगर आप एवरेज आउट करते हो तो आपको वहां से बाउंस बैक मिलने के चांसेस होते हैं और उस बाउंस बैक का आपके प्राइस के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट होगा और आपको वहां पे आपका जो अटका हुआ कैपिटल है वहां पे निकलने की कोशिश आप कर सकते हो। लेकिन मार्केट करेक्शन में वो स्टॉक गिरना चाहिए, ना कि कोई बैड न्यूज़ है, कंपनी में कोई क्राइसिस हो गया है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, जैसे येस बैंक के साथ हुआ था। बहुत सारे लोग येस बैंक खरीदना चाहते थे और जैसे ही प्राइस उसकी नीचे आने लग गई, लोगों को लगने लगा कि नहीं, अब मौका है, हमारी जो अटकी हुई प्राइस है हम थोड़ा सा एवरेज आउट कर लेते हैं। तो बहुत लोग 350 पे फंसे हुए थे, वो 250 पे आने के बाद उन्होंने एवरेज आउट करना शुरू कर दिया। फिर स्टॉक 200 पे आ गया, फिर एवरेज आउट करना शुरू कर दिया, फिर 100 पे आ गया, 50 पे आ गया, आज स्टॉक 13-14 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो ये गलत एवरेजिंग होती है। जैसे ही आपको पता चले कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है, आपको वहां पे जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर देना है और वहां से बाहर निकल जाना है।
गड़बड़ वाले स्टॉक में कभी भी एवरेज आउट नहीं करना है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हो, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, कंपनी लंबे वक्त के लिए अच्छे मार्केट वैल्यू बना के रख सकती है, तो उसका प्राइस अगर नीचे आ जाए मार्केट करेक्शन में तो आप उसमें एवरेज आउट कर लो। फिर भी एवरेज आउट करने से पहले थोड़ा सा टेक्निकल के बारे में देख लीजिएगा, चार्ट एनालिसिस थोड़ा सा करना बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ पे डिमांड जोन जनरेट हो रहा है, प्रीवियस स्टॉक ने कहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसी सपोर्ट के पास हमें फिर से एक बार मौका अगर मिले तो एवरेज आउट करना अच्छा रहता है। अदरवाइज क्या है कि स्टॉक नीचे गिरता चला जा रहा है और आप सिर्फ प्राइस को देख के एवरेज आउट कर रहे हो, तो ये थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि कौन सी मेथड यूज करना है। वे तो हमने मेथड तो बात कर ली, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो तो हमने चार्ट के ऊपर बात कर ली, तो मेथड भी इंपॉर्टेंट होती है, जो तीसरा पॉइंट है। मेथड हम टेक्निकल एनालिसिस से पता लगा सकते हैं। आप प्राइस एक्शन देख लो, इंडिकेटर यूज कर लो, चार्ट पैटर्न यूज कर लो, सप्लाई एंड डिमांड देख लो कि कहाँ पे सप्लाई आने वाली है, कहाँ पर डिमांड आने वाला है, तो उसके हिसाब से आप एवरेज आउट कर सकते हो किसी भी स्टॉक में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहाँ पे करना है। सब तो बता दिया कि कैसे कुछ स्टॉक में नहीं करना है, किस स्टॉक में करना है। अगर कोई स्टॉक मार्केट करेक्शन में 35 से 40% डाउन हो गया है और उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो आप उस स्टॉक में एवरेजिंग कर सकते हो। आपकी जो प्राइस है, अगर आप उसमें फंसे हुए हो तो आप उसमें एवरेज आउट कर सकते हो और भी स्टॉक उसमें खरीद सकते हो और आपकी प्राइस को थोड़ा सा नीचे लेके आ सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टॉक अच्छा ही नहीं है, जिसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें एवरेज आउट करने का कोई मौका ही नहीं बनता और करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप अगर ऐसे स्टॉक से दूर रहोगे और लॉन्ग टर्म का व्यू थोड़ा सा लेके जाओगे तो एवरेज आउट करना काफ़ी अच्छा रहता है। जो शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो वो एक ही स्टॉक में कैपिटल अटका के रखना कोई यहाँ पे अच्छी बात नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको अगर कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र बोले तो आप उसकी बात सुन सकते हैं, क्योंकि उसने स्टडी किया होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि आपको कभी भी लूजिंग ट्रेड में एवरेज आउट नहीं करना चाहिए, और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग देखने के बाद या फिर टेक्निकल्स देखने के बाद ही जो है आपका डिसीजन लेना चाहिए एवरेज आउट करने का। तो उसके बाद स्टॉप लॉस भी इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी स्टॉक के ऊपर आपने सोचा है कि ये प्राइस 200 रुपये से बढ़ जाएगी और 100 रुपये नीचे आएगी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दूंगा, तो वो 100 रुपये स्टॉक अगर नीचे आता है तो आपको स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट करना ही है, ना कि वहाँ पे इमोशंस में बह के जाना है और वहाँ पे एवरेज आउट करना है। सिग्नल तो उसने दे दिया है कि वो ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आ गया है और आपका स्टॉप लॉस हिट करने वाला है, तो उस जगह पे स्टॉप लॉस हिट करना ही अच्छा रहता है, ना कि उसमें एवरेज आउट करना और कैपिटल और भी फंसा लेना। तो मेरा यही कहना है कि एक ही स्टॉक में आपका सारा कैपिटल फंसा के रखना ठीक नहीं है, उससे आपका सिर्फ कैपिटल कम होता चला जाएगा और एक बार आपका कैपिटल खत्म हो गया तो आप स्टॉक मार्केट से आउट हो जाओगे। तो अपने आप को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बचा के रखने के लिए आपके पास कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है, और इस कैपिटल की मदद से ही आप और भी ज़्यादा अच्छे स्टॉक ले सकते हैं। सो एवरेज आउट करे बिना उस स्टॉक में से निकल के बचा हुआ कैपिटल अगर आप किसी अच्छे स्टॉक में लगा देते हो तो वो आपको जितना पैसा आपका गया है उतना रिटर्न देने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं, मैंने यस बैंक ले लिया है और मुझे यहाँ से निकलना ही है, तो स्टॉक गिर रहा है फिर भी आप ऐड करते जा रहे हो, आप एक ही स्टॉक में आपका बहुत सारा कैपिटल ऐड करते जा रहे हो, इसकी वजह से आपका कैपिटल एक ही स्टॉक में जा रहा है और आपका कैपिटल खत्म भी हो रहा है क्योंकि स्टॉक नीचे आ रहा है। तो ये गलती ना करें। एवरेज आउट करना एक तरीके से अच्छा भी है, एक तरीके से बुरा भी है। आप अगर अच्छे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टॉक में एवरेज आउट करते हो, वो भी कब, जब वो स्टॉक मार्केट करेक्शन में 30-35% नीचे आ गया हो, तो उसके लिए आप टेक्निकल्स की मदद लोगे, चार्ट की मदद लोगे और वहां पे जो भी आपका एवरेज आउट है वो करोगे और उसके बाद वो बाउंस बैक मारेगा तो आपका प्राइस आ जाएगा, तो आपको निकलने का मौका वहां पे मिल जाता है। इसीलिए क्वालिटी स्टॉक में ही एवरेज आउट करना है आपको। जो आपका पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। एक ही स्टॉक में आप इन्वेस्ट या फिर कैपिटल इन्वेस्ट मत करें, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक वहाँ पे बाय करें, तो आपका कैपिटल थोड़ा सा अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। और जो भी एवरेजिंग करना है, जो भी आपको एवरेज आउट करना है, वो मार्केट के करेक्शन के साथ करें। कहाँ पे बॉटम बन रहा है, बॉटम आउट कहाँ पे स्टॉक हो रहा है, इसका थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद
जहाँ पे बाउंस आने वाला है वहाँ पे एवरेज आउट करना बहुत अच्छा रहता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। किस तरीके से एवरेज आउट करना है, कौन से परसेंटेज पे एवरेज आउट करना है, और 3 मेन चीज़ आपको याद रखनी है, कौन से स्टॉक में एवरेज आउट करना है, कौन से लेवल पे करना है, और कौन सी मेथड से करना है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपको मार्केट में एवरेज आउट अच्छा भी वहाँ पे मिलेगा, प्राइस अच्छा भी मिलेगा, और आपका जो कैपिटल है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा बच जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपके जो भी सवाल है वो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।